हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे इस फास्ट टीचिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी से बहादुर कहानी का पूरा सारांश देखेंगे। यह यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर साल 5 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है कि बहादुर कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए और कितने वर्ड का। तो अधिकतम 80 वर्ड लिखना होता है। तो आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये सन 2024 का बोर्ड पेपर है। ये इसमें दिया है कि बहादुर कहानी के कथा वस्तु का सारांश लिखिए कितने। तो अधिकतम 80 वर्ड में, और कितने नंबर का होता है तो 5 नंबर का होता है। ये हर साल आपको पेपर खोलते ही ये आपका 5 नंबर का धरा ही रहेगा। आप इसीलिए आप इसको एकदम अभी से रट डालिए, क्योंकि बाद में आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप अभी से एकदम रट डालिए, क्योंकि बाद में आपको इसका याद करने का ना रहे, सिर्फ एक बार देखने ही तुरंत याद हो जाए। और फिर ये होता है कि पंचलाइन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप जहाँ ये लिखिए अथवा में होता है। हमने आपको ये अगली वाली वीडियो में इसको भी बता दिया है, और अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कथा वस्तु जो है बहादुर कहानी के बताएंगे पूरा किसने लिखा है, और जो जो ये हमने यहाँ पेंट किया है ये सब आपको ब्लैक पेन से डाल देना है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ यही सब वर्ड देखता है और नंबर आपको पूरे के पूरे दे देता है, क्योंकि उससे वहाँ कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, इसलिए वो पूरा इसको पढ़ता नहीं है। तो बहादुर कहानी, तो अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। तो कौन लेखक है? तो इसके लेखक जो हैं अमरकांत जी हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। आपको ये भी ब्लैक से डाल देना है। कटु व्यवहार की कहानी से फिर उसके बाद है कि बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है। क्या है? जो इस कहानी का नायक है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला गया। किसके? तो उनके माता जो है उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिससे वो तंग आकर घर छोड़ के चला जाता है। और निर्मला के परिवार में बहादुर को नौकरी के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु कुछ समय बाद उसके साथ गाली गलौच भी करते थे। एक दिन निर्मला का पुत्र किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। क्या कह दिया? तो निर्मला का जो पुत्र था उसका नाम किशोर था, और उसने जो बहादुर को सुअर का बच्चा कहकर गाली दे दी। तो बहादुर इसे सहन नहीं कर सका और अंततः वह अपना सारा सामान छोड़कर, मतलब उसका जितना भी सामान था वह छोड़कर वह चला जाता है। उसका घर, निर्मला का घर छोड़कर वह चला जाता है। फिर उसके बाद है कि निर्मला, उसके पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो जाता है। मतलब जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो उसके परिवार वालों को तथा उसके बच्चे को भी बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो जाता है, और सभी अब अपना कार्य करने से घबराते हैं, क्योंकि बहादुर जो था तो वो सबका कार्य वो खुद ही कर देता था। तो इसलिए अब वो लोग अपना कार्य करने से घबराते हैं। अब बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस आपको इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद एग्जामिनर आपको 5 के 5 पूरे के पूरे नंबर देगा, वो एक भी नंबर नहीं काटेगा। बस आपको हमने जैसे बताया है इसे ऐसे ही पूरा टॉपिक टू टॉपिक आपको उसमें लिख देना है। अब यहीं पर हमारी ये बहादुर कहानी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।